हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ईवीएस के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हम करा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गुजरात में ऊंधियू का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर कराएंगे वो सब आए हुए ही हैं, ये समझ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पेपर करेंगे तब आपको याद आएगी कि हाँ एक एक टॉपिक जो है यहाँ से लिया गया। तो गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। अब केचुए की बात करते हैं। केचुए क्या करते हैं? ये ज़मीन में छेद करते हैं जिससे ज़मीन कैसी हो जाती है? पोली हो जाती है। इन केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो केचुए को क्या कहते हैं? खेती का मित्र कहा जाता है, कृषि का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केचुए ज़मीन में छेद करते हैं जिससे ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो पोली हो जाती है। इन केचुए के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। अब बिश्नोई समाज की बात करते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये कहाँ के लोग होते हैं? ये राजस्थान के लोग हैं। बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान में पाए जाते हैं और ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेजड़ी। पेड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन और घरों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अभी हम यहाँ पर खेजड़ी पेड़ की बात कर रहे हैं कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो जहाँ पर भी हमने लाइन की है, ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में। अब आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो इस पेड़ को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो वहाँ के जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोचाहा गाँव। ये कहाँ पाया जाता है? ये मुजफ्फरनगर ज़िले में होता है और मुजफ्फरनगर ज़िला कहाँ पर है? बिहार में है। गांधीधाम कच्छ गुजरात में है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। मडगांव कहाँ है? गोवा में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। ठीक है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितनी सुरंगें आती हैं? 92 सुरंग 92 और 2000 पुल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही लाइंस। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहते हैं और अमुअम्मा किसको कहते हैं? माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है कि मलयालम में वलियम्मा किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहा जाता है और अमुअम्मा किसको कहा जाता है? माँ की माँ यानी नानी को कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि वलियम्मा अमुअम्मा ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा है ये? मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा कहाँ? केरल साइड में बोली जाती है। कोट्टायम ज़िला केरल राज्य में है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरी जो होती है ये एक नाव होती है, बड़ी नाव, जो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। फेरी केरल में बड़ी नाव को कहते हैं जिसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये हम यहाँ पर एक रेल टिकट लेकर आए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बाद में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो रेल टिकट से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि इस रेल टिकट में क्या क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे आपसे पूछेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं या फिर ऐसे पूछेंगे कौन से ऑप्शन गलत हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेल टिकट में क्या होता है। रेल का सफ़र तो सभी ने किया ही होगा। तो ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, किराया कितना लगा वो होता है और दूरी कितनी हमें तय करनी है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, वो भी लिखा होता है। सफ़र शुरू होने की तारीख के साथ में जिन 2 स्टेशंस के बीच में हम यात्रा कर रहे हैं उनके नाम भी होते हैं, पर्सन्स के नेम भी होते हैं, एज भी होती है कि कितनी एज के लोग हैं। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं। तो आप सभी ट्रेन का टिकट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हम फिर से इसको एक बार ऊपर कर दे रहे हैं, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया और आप सभी को समझ में भी आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ये मत सोचिए कि हैंड रिटन नोट्स हैं, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में।